ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आपको बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एक स्टोरी से आज शुरू करेंगे। आई डोंट नो आप लोगों ने ये स्टोरी सुनी है या नहीं। हरे कृष्णा। सो जैसा हमने देखा ये स्टोरी में नारद मुनि पूछते हैं, मतलब सलाह देते हैं उस राजा को कि अगर कुछ क्षण के लिए किसी भक्त का संग हो जाए तो क्या उसका गति होगी। ये जब तुम यमराज के पास पहुँचो, यमलोक पहुँचो तो ये पूछना। तो राजा ने बोला ठीक है पूछ लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो गया तो फॉर श्योर यमदूत लेने के लिए आए। यमपुरी गया, यमलोक गया और वहाँ पे जाके उसको बहुत चित्रगुप्त को बोला इसका निकालो। बोला इसका तो बहुत बड़ा लंबा लिस्ट है ना, अब इसका तो पता ही नहीं चलता है कहाँ से एंड होता है कहाँ शुरू होता है, बहुत पाप किए। बोला इसको ले जाओ कुंभी बाग में ले जाओ, राव रंग में ले जाओ, सब जगह उसको घुमाओ फिराओ और बहुत यातनाएं दो। बोला मगर एक मिनट रुक जाओ, मेरा एक प्रश्न है। बोला अच्छा प्रश्न है, हाँ। बोला ठीक है बोलो पूछो। बोला अगर किसी व्यक्ति को कुछ क्षण के लिए भक्त का संग मिल जाए तो उसकी क्या गति होती है, ये मुझे नारद मुनि ने पूछा था बताने के लिए। बोला ठीक है। तो चित्रगुप्त और यमदूत बोला ठीक है हमारे राजा को पता होगा, यमराज के पास ले जाते हैं। तो यमराज बोले हाँ बोलो। तो बोला ये प्रश्न है। तो यमराज बोले ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस, पता नहीं है। बोला ठीक है। बोला ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो वहाँ से वो लोग ब्रह्मलोक जाते हैं। मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। ब्रह्मलोक के पास ब्रह्मा जी के पास जाते हैं तो ब्रह्मा जी बोले ओह तो मेरे लिए भी नया है, अभी तक ऐसा प्रश्न किसी ने पूछा नहीं। बोला हाँ शिव जी को पता होगा ये 100%। तो चलो कैलाश चलते हैं। शिव जी के पास जाते हैं और सेम प्रश्न पूछते हैं। शिव जी तो बोला अच्छा। बोला मगर मुझे भी नहीं पता। शिव जी बोला तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ऐसा कोई प्रश्न पूछ रहा है। बोला ब्रह्मा जी। बोला ठीक है अभी तो एक ही ऑप्शन है अपने पास, अल्टीमेट अथॉरिटी। बोला चलो वैकुंठ चलते हैं। तो भगवान के पास जाते हैं, नारायण के पास जाते हैं। तो नारायण के समक्ष सब खड़े होते हैं, पूरा सब देवतागण सब आ जाता है। बोला ये क्वेश्चन जोरदार है, बोला इसका उत्तर पता होना चाहिए। तो सब लाके इंद्र चंद्र वरुण, बोला सब लोग हम भी आ सकते हैं। बोला हाँ चलो, सब वो ले चलते हैं। तो प्रश्न पूछते हैं भगवान को। तो भगवान बताते हैं कि अगर कुछ क्षण के लिए किसी भक्त का संग हो गया, शुद्ध भक्त का संग हो गया तो उसका क्या लाभ है, ये आपको प्रश्न जानना है ना। तो भगवान ने बताया कि यस ओके। तो भगवान ने बोला सबसे पहले तो एक काम करो, आप सब देवतागण जो है अपने अपने लोकों में जाओ, इसको यहीं पे छोड़ दो, और जो ये जो बंदा है उसको यहीं पे छोड़ दो। सब लोग चौंक गए। बोला उत्तर, बोला यही तो उत्तर है उसका कि अगर एक भक्त का कुछ क्षण के लिए भी संग हो गया तो वो कहाँ, तो उसका उत्तर ये है, उसका लाभ है कि आज वो मेरे समक्ष खड़ा है वैकुंठ में, और अब वो अपने घर नहीं जाएगा, अब यहीं पे रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कुछ नहीं हुआ, वो गिर गई है, दैट्स ओके। सो ये है। बोला आप सब ब्रह्मा जी, हाँ इंद्र चंद्र वरुण शिव जी सब आप अपने अपने धाम जाओ, अब अपने कार्य क्षेत्र में जुड़ो, इसको यहीं पे छोड़ दो, अभी यहीं पे रहेगा। तो ये है। और ये नारद तो बताया, फिर भगवान बता रहे हैं कि इसने मेरे भक्त का संग किया था नारद मुनि का, कुछ क्षण के लिए ना, और वो संग का क्या लाभ हुआ, अभी यहाँ पहुँच गया। तो ये है भक्तों के संग का लाभ ना, जिसको हम बहुत ऑर्डिनरी गिनते हैं। बोला ठीक है ना, फ्राइडे प्रोग्राम है, वह क्या है, जाना है,
ओके, हर बार तो जाते हैं, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। बट हमें पता नहीं है कि भगवान के भक्तों का संग करने का लाभ क्या है। आप में से कितने लोग जानते हैं, हम जब जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स किए थे उसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था, ABCD फॉर्मूला। किसी को पता है? माता जी को पता है, और किसी को पता है? इनको पता है, और आपको पता है, आपको पता। और A मीन्स एसोसिएशन, B बुक्स, C चैंटिंग एंड D डाइट या DT वर्शिप, इस तरह से। उसके बाद E भी होता है, E एंगेजमेंट इन सर्विसेज, सेवा में जुड़ना। एनीवे, तो A मीन्स क्या? एसोसिएशन। तो भक्ति की शुरुआत कहाँ से होती है? ABCD में से A क्या है? एसोसिएशन, संग। अगर संग ही नहीं करेंगे तो भक्ति की शुरुआत होने से पहले ही खत्म हो जाएगी, भक्ति शुरुआत ही नहीं होगी इन द सेंस, है ना। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एसोसिएशन। अगर हम संग नहीं करेंगे तो हमारी भक्ति की गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी, 1 इंच भी नहीं बढ़ेगी। हमें ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं, माला का जप तो कर रहे हैं, भोग तो लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर क्या भक्तों का संग कर रहे हैं? नहीं, ज़ीरो। तो हम वहीं के वहीं हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप में कितने लोग बोट में बैठे हैं? बोट में बैठे हैं और उसको, बोट को एक चीज़ से बांध के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लंगर, है ना। लंगर तो क्या होता है? लंगर से बांध के रखते, लंगर को बांध के रखते हैं किसी लकड़े से, किसी से। तो जोर जोर से, है ना, आप लोग सब बैठ गए। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था, वो बैठ गया रात को और बोट चला रहा है। बोला कितना मेहनत कर लिया। सुबह जब सूर्योदय हुआ तो बोट वहीं की वही थी। क्यों? वो लंगर खोला ही नहीं था, है ना। तो लंगर खोलना मतलब क्या है? भक्तों का संग करना है। अगर हम लंगर ही नहीं खोलेंगे तो कितना माला का जप कर लो, कितना गीता पढ़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होगा, वहीं के वहीं रहेंगे। हमें लगेगा कि नहीं, हम देखो कितने आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है, वहीं के वहीं है, क्योंकि भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं। सो विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, और प्रैक्टिकली हमारा स्पिरिचुअल लाइफ ज़ीरो है, ज़ीरो। कभी कभी माइनस में भी जा सकते हैं भक्तों के संग के बगैर, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, बोला ठीक है चलेगा, आज नहीं जाना है, बोला बहुत काम है ऑफिस में, बहुत थक गया हूँ, या मेरे फूफा जी के पड़ोसी की भतीजी की शादी है, ओहो एकदम नज़दीक का वेडिंग है तो जाना पड़ेगा, जो वॉटेवर ना, जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये वो। तो माया बहुत बुरी तरह से हमें फंसा रही है, बहुत बुरी तरह से फंसा रही है। बोला चलेगा, मत जा। अब आप लोग देख ही रहे हैं ना, है ना। हम लोग कनेक्टेड थे 150 लोगों से, फिर धीरे धीरे होते अभी देखो 40-50 लोग भी नहीं आते हैं। क्यों? बोला दिवाली की छुट्टी है ना, वो है ना, और इतना लंबा लिस्ट है हमारे पास न आने का। आने का एक ही कारण है, भक्तों का संग करना है। दैट इज़ गुड इनफ फॉर अस, दैट वी वुड लाइक टू हियर कृष्ण कथा, प्रसाद लेना है, कीर्तन करना है, ये एक कारण पर्याप्त है आने के लिए, एक मोटिवेशन। तो वी शुड बी डिटरमाइंड दैट वेज ना। और अगर आप अपने आप को कुछ महीने या कुछ साल अपनी आपको लाइफ को रिवाइंड करो, हाँ, आपको किसी न किसी भक्त ने जोड़ा है मंदिर में, चाहे वो किसी ने टेंपल में रजिस्ट्रेशन किया हो, या आपके पड़ोसी हो, या आपके कलीग है, या आपके फ्रेंड है। अगर कोई नहीं है तो कौन है? प्रभुपाद की पुस्तक है, प्रभुपाद स्वयं महाभागवत है, वैष्णव है। तो किसी न किसी, इसलिए आज हमने जो भजन गाया हो गया, कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पारो, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाई तव पाछे पाछे। सुपर लिरिक्स है, अगर आप इसको पढ़ो कि मैं तो कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं, कृष्ण से तोमार, कृष्ण आपके है ओ वैष्णव ठाकुर, हे वैष्णव। कृष्ण किनके है? कृष्ण बोलते हैं मैं वैष्णव की संपत्ति हूँ। कृष्ण कहे मोर वैष्णव पराण, एक और भजन में बताया है। कृष्ण कहते हैं कि जो तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कृष्ण कहे न सदा, कृष्ण कहे न मोर वैष्णव पराण। कि क्यों? कृष्ण के प्राण है वैष्णव, क्योंकि उनके हृदय में हमेशा गोविंद कृष्ण विश्राम करते हैं, हमेशा। इसलिए जो भगवान के भक्त है वो भगवान को बहुत प्रिय है। और भगवान
हमें सिर्फ वैष्णव ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। वो वैष्णव, कृष्ण जो वैष्णव की प्रॉपर्टी है, भगवान बिक जाते हैं भक्तों से। अगर प्रभुपाद की आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे, प्रभुपाद का संग नहीं करेंगे वाणी के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से, तो कृष्ण दूर दूर तक पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो उनके प्राण है और कृष्ण प्रभुपाद की प्रॉपर्टी है, भक्तों की प्रॉपर्टी है। तो हम उनसे पूछे बगैर कृष्ण को अप्रोच भी नहीं कर सकते, ऐसा है ना। हम लोग, आप में से आई डोंट नो, कुछ लोग गाते होंगे रोज, है ना। आप में से कितने लोग वैष्णव प्रणाम रोज गाते हैं? वांछा कल्पतरुभ्यश्च रोज गाते हैं, गाना चाहिए, है ना। आप गाते हैं मंगलाचरण। अगर आप में से कितने लोगों का गीता है? हाँ, अब गीता खोलेंगे, उसमें सबसे पहले अध्याय के पहले आता है मंगलाचरण, ओम अज्ञान तिमिरंधन, जो हम गाते हैं ना, वो आप सबको कंठस्थ होना चाहिए पूरा। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद का पूरा। इसलिए हमने 6 सेशन में करवाया था ना, तो आपको कंठस्थ करना इतना मुश्किल नहीं होगा ना, बिकॉज आपने 6 बार गाया है 6 सेशन में, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। उसमें तो कुछ तो बहुत ईजी है, हाँ, तप्त कांचन गौरांगी ईजी है। तो ये कंठस्थ, उसमें आता है वांछा कल्पतरुभ्यश्च। उसका मतलब क्या है? वांछा का मतलब क्या है? इच्छा। हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, मगर यहाँ पे आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इच्छाओं की बात हो रही है। कल्पतरुभ्यश्च, कल्प का मतलब, कल्पतरु का मतलब क्या होता है? डिजायर ट्री। डिजायर ट्री मतलब कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष मतलब ऐसा वृक्ष जिससे आपको सब कुछ मिल सकता है ना। जैसे यहाँ पे क्या होता है, आम के पेड़ में से आपको क्या मिलेगा? आम मिलेगा। मगर कल्प वृक्ष मतलब आम के पेड़ के नीचे से आपको खीर भी मिल सकती है, समोसा भी मिल सकता है, सब कुछ। डिजायर ट्री, फ्रूट्स नहीं, जो आपको चाहिए वो। तो भक्त जो है वो एक कल्प वृक्ष की तरह है। आपकी जो स्पिरिचुअल इच्छा है, भौतिक इच्छा नहीं, भक्ति में जो इच्छा है वो सब पूरी कर सकता है वैष्णव। कृपा सिंधुभ्य वच, सिंधु का मतलब क्या होता है? सागर। कृपा मतलब कृपा, जो कृपा का सागर है भक्त लोग। क्यों कृपा का सागर है? बिकॉज इतना अमूल्य जो खजाना है, ट्रेजर, कृष्ण भक्ति, वो हमें दे रहे हैं। कौन देता है ना? कौन देता है? आप बाहर जाइए और उनको पूछिए कि मुझे ये 5,000 रुपये की चीज़ है, फ्री में देंगे? देंगे कोई? 5 रुपये की भी नहीं देंगे। और ये तो अमूल्य है, कृष्ण प्रेम अमूल्य है, वो फ्री में दे रहे हैं भक्त लोग। तो ये बहुत बड़ी कृपा नहीं है? फ्री में कृष्ण प्रेम मिल रहा है ना। सबसे अमूल्य है, जिसकी करोड़ों करोड़ों रुपए चुका के भी आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो, और जो हमारे जैसे लोग हैं जो पतित है ना, जो यहाँ पे गिर चुके हैं भौतिक जगत में, संसार से यहाँ पे आ चुके हैं, उनको वो पावन करते हैं, उनको पवित्र करते हैं। कैसे? हरिनाम देके, ज्ञान देके, प्रसाद देके, शिक्षा देके हमें पवित्र करते हैं ना। आप लोग खुद अनुभव कर रहे हैं ना कि धीरे धीरे हम पवित्र हो रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो पहले गलत कार्य करते थे, कुछ भी, हम जैसे हो सकता है कि खाने में गलत हो, सोने की आदत में गलत हो, कुछ भी, मगर इस्कॉन से जुड़ने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट आया है। कितने लोग हैं ऐसे? सब, हाँ सब, इसमें कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। क्यों? कृपा सिंधुभ्य एव च, वैष्णव की कृपा से सुना, इसलिए इम्प्रूवमेंट आया ना। पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और ऐसे वैष्णव ठाकुर को हम प्रणाम करते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल। जब हम मंदिर में एंटर करते हैं ना, मंदिर में एंटर, सबसे पहले हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए। आप देखते हैं कितने लोगों ने देखा है कि जब मंदिर में लोग एंटर करते हैं तो वो कुछ सीधे प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं। देखा है ना आप लोगों ने? वो क्या प्रार्थना करते हैं? ये वांछा। बिकॉज मंदिर जो है उसमें अनगिनत वैष्णव प्रेजेंट है वहाँ पे, और सबसे बड़े तो प्रभुपाद है, और उसके अलावा नारद मुनि भी है, इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा शिव जी, सब कुछ है, सब कोई है, दिख नहीं रहे हमें, मगर सब दर्शन, भगवान के दर्शन करते हैं। हाँ, तो उनको प्रणाम करते हैं हम लोग, क्योंकि वो सब वैष्णव है, राइट। हमारे पास समय कम है, वरना वो जो भजन है उसको अगर हम सिर्फ डिस्कस करें ना, दैट इज, ये पर्याप्त है हमें एक बल देने के लिए कि वैष्णव का महिमा क्या है। आप घर जाके पढ़ना इस भजन के तात्पर्य को ना। सी इट इज सेड इन आवर स्क्रिप्चर,
साधु संग सर्व शास्त्र कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। चैतन्य चरितामृत में बताया गया है साधु संग साधु संग साधु संग 3 बार बताया है। सर्व शास्त्र का है, सभी शास्त्र ने क्या बताया है कि क्या एक चीज़ करनी चाहिए, वो क्या है? भक्तों का संग। हर एक शास्त्र में बताया गया है। लव मात्र, लव का मतलब पता है क्या होता है? प्रेम नहीं, इंग्लिश वाला लव नहीं, संस्कृत का लव है। लव का मतलब है कि सेकंड का 11वां भाग, सेकंड का 11वां भाग अगर उतना भी आपको एक भक्त का संग मिल गया, सर्व सिद्धि होय, वो आपकी सिद्धि है। बड़ी बड़ी तपस्या करना, ज्ञान प्राप्त करना, अष्टांग योग करना, ये कोई सिद्धि नहीं है। एक कुछ क्षण के लिए एक शुद्ध भक्त का संग कर लेना, ये सिद्धि है। ये शास्त्र कह रहे हैं सब, है ना। तो इट इज सो ग्लोरियस, है ना। सो कृष्ण भक्ति जो है ना, क्यों वैष्णव इतने कृपालु है? क्योंकि अगेन चैतन्य चरितामृत में एक और श्लोक आता है, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करय उदय। बताया गया है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम है ही, ऐसा नहीं है कि नहीं है, मगर अभी वो सुषुप्त अवस्था में, डॉर्मेंट अवस्था में है। अभी वो छुप गया है। किसने छुपा दिया है? माया ने छुपा दिया है, हमारे दोषों ने छुपा दिया है, काम क्रोध ईर्ष्या, उस सब से वो ढक गया है। हमारा मन इतना काला हो चुका है। परंतु श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, जब हम शुद्ध चित्त से श्रवण करते हैं, करे उदय, फिर वो कृष्ण भक्ति का उदय होता है। तो श्रवण कब करते हैं? भक्तों के संग में, वरना श्रवण कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ना। सो इसलिए भक्त बहुत, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम भक्तों का संग कर पा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम, आप में से कितने लोगों के घर पे श्रीमद् भागवतम है? अभी मोस्टली सभी के घर पे है ना। सो श्रीमद् भागवतम किसने किसको सुनाया था? कौन बताएगा? बताइए, किसको सुनाया? हाँ, परीक्षित महाराज को सुनाया, राइट। और किसने किसको सुनाया? हाँ, सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि मुनि को। और किसने किसको सुनाया? ओके, कृष्ण ने ब्रह्मा जी को। ये सबसे चतुर्श्लोकी भागवतम, भागवतम में आता है, जब आप पढ़ेंगे तो आएगा। कहने का मतलब क्या है कि भागवतम जो है वो श्रवण होता है ना। वो श्रवण कैसे होता है? भक्तों से ही तो होता है ना। आप शौनक आदि सूत गोस्वामी ले लीजिए, सुखदेव गोस्वामी ले लीजिए, सब भगवान के भक्त है, तो तभी हम सुन पाएंगे। और श्रीमद् भागवतम जो है, ये बताया गया है कि जो कृष्ण कथा सुनता है वो बहुत भाग्यशाली है। जो कृष्ण कथा कृष्ण के शुद्ध भक्तों से सुनता है वो और भाग्यशाली है। और जो कृष्ण भक्तों से कृष्ण कथा बार बार सुनता है, उसके भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है ना। 3 स्टेजेस है। पहले तो सुनना, फिर शुद्ध भक्तों से सुनना, सही जगह से सुनना, और तीसरा है बार बार सुनना, कंटिन्यूसली सुनना। बोला एक बार तो सुन लिया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, हो गया ना, अभी पता चल गया। अभी हर बार क्या एक की बात एक बता रहे, नया बताओ, नया क्या लाए हो आज? ऐसा हो सकता है हमें, है ना? नहीं, बार बार सुनना एक ही चीज़ को, तब जाके हमारे हृदय में वो शुद्धि आएगी, राइट। सो कौन व्यक्ति भक्तों से सुन सकता है, उसकी योग्यता क्या है? तो सबसे पहले तो उसको जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा होनी चाहिए कि नहीं, कुछ जानना है और जानना है, गीता के बारे में, कृष्ण के बारे में, हरिनाम के बारे में, एकादशी के बारे में, तुलसी महारानी के बारे में, भीष्म पंचक के बारे में, चतुर्मास के बारे में, कार्तिक मास के बारे में, गोवर्धन लीला के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, सो मेनी सब्जेक्ट मैटर्स। हो, मैं तो अभी सीनियर केजी में भी नहीं हूँ, बहुत आगे बढ़ना है और सुनना है। तो ये लोभ, लौल्यम बहुत ज़रूरी है। जब भागवतम आपके घर पे पधारे तो आपको ऑनेस्टली आप डर गए होगे ना, बोला इतना बड़ा कब पढ़ेंगे, तो डर ज़रूरी है। डर के बाद क्या आएगा? इच्छा होगी कि बोला नहीं, मगर ये तो लिया और फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर देन विल बी इंस्पायर्ड। सो ये लोग भक्तों के संग में हरि कथा
हाँ, इट इज सेड लोभ भक्त संगे हरि कथा। लोभ जो है उसको हम स्पिरिचुअलाइज कर सकते हैं। किस चीज़ का लोभ होना चाहिए? पैसों का? हाँ, नहीं, वो तो है ही, वो नहीं होना चाहिए। भक्तों के संग में और श्रवण करने का लोभ होना चाहिए। अच्छा, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, बहुत सारे भक्त हैं जो एक एक दिन में 6-6 घंटा सुनते हैं, 6 आवर्स। अब ये मायापुर पुरी के आप में से कितने लोग आ रहे हैं? मायापुर पुरी, है ना, आपको उसका ट्रेलर मिलेगा, है ना। एक दिन में 4-4 घंटा, एक साथ तो नहीं होगा, हम इतना नहीं देंगे आपको, मगर 2 घंटा, फिर ब्रेक, फिर 2 घंटा। सो कॉन्संट्रेटेड हियरिंग एंड यू विल रेलिश दैट, राइट। फिर स्पीकर के लिए रिस्पेक्ट जिसको होता है वो सुनता है। स्पीकर के या भक्तों के ऊपर एक कृतज्ञता होती है। और स्पीकर का मतलब यहाँ पे जो बैठा है वो स्पीकर नहीं है। स्पीकर हमेशा प्रभुपाद है हमारे, हम उनके हमारे आचार्य है, उनके माध्यम से ये स्पीकर है ना। हम बोलते हैं ऐसे, ये स्पीकर है, मैं भी स्पीकर हूँ, मैं भी सिर्फ बोलता हूँ, मेरा कुछ कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ रिपीट करता हूँ। मगर आ जो रहा है ज्ञान वो हमारी परंपरा से आ रहा है। तो हमारी परंपरा के प्रति, प्रभुपाद के प्रति एक रिस्पेक्ट, तब व्यक्ति सुनने के लिए उसको रुचि बढ़ेगी भक्तों के संग में। ओके, अच्छा, आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, वैष्णव किसको कहते हैं? बोलिए बोलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सिलेबस के बाहर का है। हरे कृष्ण बाबू जी, पता नहीं सही है या नहीं। वैष्णव का मतलब है जो अपने गुरु की सारी बात को माने, चाहे वो कैसी भी हो, उस पर कोई आर्ग्यूमेंट ना करे। देखिए, हमारे यहाँ कभी गलत आंसर को होता ही नहीं है, सब आंसर सही होता है ना। मगर वी नीड मोर एक्यूरेट आंसर, जो हमारे आचार्य बताते हैं, भगवान बताते हैं। ऐसा कोई और एक अटेम्प्ट करना चाहेगा? कोई और? इनको दीजिए, विशाल प्रभु को, माता जी को। वैष्णव कौन है? जो विष्णु भगवान के भक्त होते हैं। हाँ, ओके, वेरी गुड। आप सेम आंसर, और ठीक है, तो ये सही है। जो कृष्ण का भक्त है, विष्णु का भक्त है, वो वैष्णव है। परंतु चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, पता है? वैष्णव वो हैं जिनको देख के, जिनके आचरण को देख के, जिनको सुन के हमें कृष्ण का स्मरण हो, वो वैष्णव है। देखने मात्र से आपको कृष्ण का स्मरण हो जाए, वो वैष्णव है ना। तो यहाँ पे जब आप आते हैं, भक्तों को मिलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो कृष्ण का स्मरण होता है। यस, मंदिर में तो होगा, और कहाँ होगा? ऑफिस में होता है। मतलब मैं वैष्णव हूँ, क्या कर रहा है, ठीक से काम कर, मतलब ये वैष्णव है। कृष्ण का स्मरण कहाँ से आएगा? तो ऐसे वैष्णव, वैष्णव मतलब उसके आचरण से वो हमें कृष्ण स्मरण करवाते हैं, वो वैष्णव है। ये चैतन्य महाप्रभु की डेफिनेशन है ना। और वैष्णव तो हमने पहले क्या देखा, वैष्णव क्या है। अब हम देखेंगे संघ का मतलब क्या है। संघ का मतलब क्या है? बोलो, बोलिए। चलेगा, हाँ, जोर से बोलिए। साथ होना, ओके। और साथ होना मतलब तू बैठ यहाँ पे, मैं बैठूंगा 2 घंटा, चुप, मैं भी चुप, तू भी चुप, ऐसा, वो साथ नहीं। अच्छा, और कोई और बोल रहा है? हाँ, भक्त नहीं। संघ का मतलब क्या है? शेयरिंग नहीं, संघ का मतलब जनरल एसोसिएशन। संघ का मतलब, बोलिए। विचारों का आदान प्रदान, गुड पॉइंट। और ओके, चेतना का आदान प्रदान, दैट इज इंटेंस संघ। एक संघ होता है बैठना साथ में, बोला तू भी बैठ। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं ना, बाजू में बैठता है ना, हमारे बाजू में, उसका नाम भी पता नहीं, कुछ नहीं है, बोला हेलो हेलो, इतना ही होता है, और कुछ होता है? बोला बिस्किट खाएंगे, बोला आप चाय पिएंगे, हो गया, इतना संघ होता है। तो ये बहुत ही छोटा संघ है, छोटा, उसको कोई मतलब नहीं है, वैल्यू नहीं है उस संघ का। दूसरा संघ होता है हमारे, आप में जब स्टूडेंट रहे, स्टूडेंट है ना, तो आपके क्लासमेट होते हैं, क्लासमेट्स। कुछ क्लासमेट को आप जानते भी नहीं होते, बोला ठीक है अपना अपना कर रहा है, तो वो भी, मगर उसके साथ रोज बैठते हैं, तो वो भी संघ नहीं है। कुछ क्लासमेट के साथ बातें करते हैं, सीखते हैं, वगैरह वगैरह, और कुछ एकदम घनिष्ठ फ्रेंड हो जाते हैं ना, तो संघ की कैटेगरी होती है ना। जो संघ
से चेतना आदान प्रदान होती है। जैसे बोलो ना, आदान प्रदान अच्छा शब्द है। हाँ, व्हेन यू शेयर योर कॉन्शियसनेस, दैट इज वेरी इंटेंस संग। तो इसीलिए जब हम भक्तों का संग नहीं कर रहे हैं, अभक्तों का संग कर रहे हैं, तो वो भी इतना डेंजरस है। तो जब आप कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि अभी देखो आप बोल रहे हैं संग करो, भक्तों का संग करो, अभक्तों का संग ना करो, मगर हम तो ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर संग करना ही पड़ेगा ना। मगर आप ऑफिस में जूनियर, सीनियर, सबॉर्डिनेट के साथ जब बात करते हैं तो आप में हृदय प्रस्तुत करते हैं, सिर्फ जरूर पूर्ति बात करते हैं ना, जितना काम है उतनी बात करते हैं, तो वो संग नहीं है। उनकी चेतना वो आपको नहीं दे रहे हैं, आप उनको अपनी चेतना दे रहे हैं, वो तो अच्छा है बिकॉज आप भक्त है, वो नहीं है। सॉरी, मगर उनकी चेतना में नहीं लेने चाहिए, वो बॉडी वेरी वेरी डेंजरस। मगर जब भक्तों का संग कर रहे हैं, और भक्तों के संग में भी हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा, हर्ष प्रभु केम छो, मजामा, બધું बराबर છે, ओके, विशाल प्रभु, ओके, गुड, ये संग है? ये संग है? ये संग नहीं है, नो संग। आप बोले कि देखो मैं तो इतने फ्राइडे आ रहा हूँ, सॉरी मुझे थोड़ा सर्दी हो गया है, आप बोलेंगे मैं तो इतने फ्राइडे आता हूँ, संग भी करता हूँ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपका संग क्या है? बैठते हैं लास्ट चेयर पे, मतलब लास्ट चेयर वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, इन जनरल बोल रहा हूँ, लास्ट चेयर पे बैठते हैं या आगे बैठते हैं, मोबाइल देखते हैं, ठीक है, सुन लिया कुछ, प्रसाद ले लिया, हरे कृष्णा, ऑल गुड, वेरी गुड, अच्छा लेक्चर था, ओके, थैंक यू, बाय, नेक्स्ट फ्राइडे। ये संग है? इसमें क्या होगा? क्या आप अपना हार्ट शेयर करते हो भक्तों के साथ? ये इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू आस्क क्वेश्चंस, शेयर अवर हार्ट। ओ बहुत दिक्कत है, जल्दी नहीं उठ पा रहा हूँ, माला में ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़ नहीं पा रहा हूँ, गुस्सा कम नहीं हो रहा है, क्रोध नहीं जा रहा है, काम नहीं जा रहा है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना। या सबको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, कोई मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ऐसा नहीं, बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स है। वो शॉर्ट कमिंग्स कौन हमारे दूर करेंगे? कृष्ण स्वयं प्रकट होंगे कि बोलो पारस, वत्स पारस, क्या प्रॉब्लम है, मैं खुद तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। तो भक्त के माध्यम से ही हम हमारी भक्ति में हम प्रोग्रेस ला सकते हैं। तो संग का मतलब एक्टिव संग, भक्तों के साथ बातें करना। आप में से कितने लोग सामने से भक्तों को फ़ोन करते हैं? सी, एक भी नहीं, जीरो। आपको किसी ने मना किया है? खबरदार जो फ़ोन करना, ग्रुप में से हटा देंगे आपको, ऐसा बोला किसी ने? वो जब फ़ोन करते बोले ओहो फिर से आ गया फ़ोन, क्या बोलना पड़ेगा, वही बोलेंगे कब आ रहे हो, आओगे ना, अच्छा लेक्चर, हर बार अच्छा ही होता है, पता है, हर बार एक चीज़, एक ही स्क्रिप्ट है इनके पास, नया लाओ कुछ। भक्तों के पास और कुछ काम नहीं है आपको फ़ोन किए बगैर। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, सब जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्यों अपना समय निकाल के आपको फ़ोन करते हैं? बिकॉज कृपा सिंधुभ्यो वच पतितानां पावनेभ्यो। तो इसलिए हमें शेयर करना चाहिए, अपने हृदय को खोलना चाहिए, दैट इज़ भक्त संग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड एज इंटीमेट एक्सचेंज। भक्तों के साथ आपके इंटीमेट। अभी इतने सालों के बाद अगर मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, सबसे पहले फ़ोन में भक्त को करूँगा, मेरे चाचा को नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे लिए भक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चाचा से। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ। जब ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा हो, मतलब आप भक्त का संग ठीक से कर रहे हैं अभी, बिकॉज डिवोटी शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन अवर लाइफ, बिकॉज एकमात्र वही है जो आपके वास्तव में हितैषी है। बाकी से आपको क्या बोलेंगे, क्या कर रहा है, और बिजनेस का नया कर, एक जॉब कर रहा है दूसरी जॉब कर, 8 घंटा काम कर रहा है 12 घंटा काम कर, एक गर्लफ्रेंड है 4 गर्लफ्रेंड बना, सब गलत गलत सलाह देंगे हमें, ताकि यहाँ से तो बाहर ही ना निकल, इधर ही फंस। जब मृत्यु होती है तो बोला बेचारा मर रहा है, बोला बुलाओ उसकी बीवी को, बुलाओ उसकी बीवी को, उसके सामने रखो, बच्चे को सामने रखो, बच्चे को देख देख के उसकी शरीर छोड़ेगा ताकि फिर से वो यहीं पे भौतिक जगत में सड़ा रहे।
उसकी मुक्ति ना हो, इतनी आसक्ति उसकी बढ़ा देंगे। ऐसा होता है ना। देखो पिताजी जा रहे हैं छोड़ के, बच्चे को लाओ, अरे बच्चे को नहीं लाना है, पिताजी को मुक्ति देनी है, अभी वो उसको फंसाए रखते हो। अंत समय तक परिवार मित्र तो वो हमारे हितैषी नहीं है। हितैषी सिर्फ भक्त है। जब किसी का हेल्थ खराब होता है तो वो कीर्तन करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं नरसिंह देव से। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इस्कॉन इतना बड़ा संस्था क्यों हुआ पता है आपको? इस्कॉन शुरुआत कैसे हुई थी? स्टोर फ्रंट पे, मैचलेस गिफ्ट्स, है ना, आपको पता है ना। और अब देखते हैं कि 1000 से ज़्यादा सेंटर और मंदिर, लाखों भक्त है। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है, भक्तों के संग में सुनना। अगर सोचिए यहाँ पे श्रीमद् भागवतम, गीता क्लासेस ये सब होता नहीं तो क्या होता? यहीं पे वैसे ही होता, मतलब मंदिर आओ, घंटा बजाओ और दर्शन करो, प्रसाद लो, चले जाओ। तो एक्सपांशन कैसे होता? चैतन्य महाप्रभु की कृपा सबको कैसे मिलती? भक्तों के माध्यम से मिल रही है। इसलिए भक्तों का संग हमारे संस्था में सबसे महत्वपूर्ण अंग को हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। प्लीज़ आप बुरा मत मानना, मगर हम लोग निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इट इज सेड इन अनदर भजन, गंगार परश पाइले पश्चाते पावन, दर्शने पवित्र करो यही तो हमार गुण। कि गंगा नदी में कई बार स्नान करने के बाद व्यक्ति पवित्र होता है ना, होता है बिल्कुल। परंतु आपके हे वैष्णव ठाकुर, आपके दर्शन मात्र से व्यक्ति को आप पवित्र कर देते हो। ओहो, भगवान के शुद्ध भक्त का इतना महिमा है। अभी हमने देखा दामोदर लीला, अभी हम करेंगे दामोदर अष्टकम, आज लास्ट दिन है, तो उसमें भी भक्तों के संग की महिमा है। नारद मुनि ने संग दिया नल कुबेर मणिग्रीव को, तभी तो वो पेड़ बने, पता है ना सबको कथा। तो उनके संग के कारण से उनको इतनी कृपा मिली कि वो जो 2 वृक्ष थे उन्होंने भगवान की सब बाल लीलाएं देख ली। मतलब तो लॉटरी लग गई, है ना। भगवान वहीं पे प्रांगण में, सोचिए, जैकपॉट, बिकॉज ऑफ नारद मुनि, राइट। तो हमें किन किन से सुनना चाहिए, किन किन से सुनना चाहिए? तो एक तो जिसको बोलते हैं वर्तमान प्रदर्शक। ये वर्तम का मतलब होता है पथ, जो हमें रास्ता दिखाते हैं, जिन्होंने आपको कृष्ण भक्ति दी, जिन्होंने आपको एनरोल किया, जो आपके मेंटर है, काउंसलर है, उनसे आपको सुनना चाहिए, संग लेना चाहिए। ये उसका मतलब अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किन किन से संग लेना चाहिए। तो पहले तो ये है, फॉर एग्जाम्पल शाश्वत बल्लभ प्रभु ने आपका रजिस्ट्रेशन किया, या आपका ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, या वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो यू शुड उनको आप घर पे प्रसाद के लिए बुलाइए, विजिट करिए, मिलिए, राइट, रिलेशनशिप बनाइए। तो उनसे सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट ये है। फिर दूसरा, वो व्यक्ति जिनका आप लेक्चर सुनते हैं, जो व्यास में बैठ के आपको फिलोसॉफी बताते हैं, आपके डाउट्स क्लियर करते हैं, जो अनुभवी है, जो आपको शिक्षा देते हैं, आपके हृदय को परिवर्तन करते हैं, जिनके शब्द आपको हृदय में लग जाते हैं, अब बोलते हैं, फिर आप सोचते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, राइट। तो उनसे भी सुनना चाहिए आपको, जिससे आप रेजोनेट करते हैं है ना, जो आप ट्यूनिंग होता है आपका उनके साथ। और जितना हम उनसे ज़्यादा सुनते हैं उतना भक्ति हमारी प्रगति होती है, कृष्णा के और हम नज़दीक जाते हैं। ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए, ऐसे भक्तों से सुनना चाहिए हमें, जिनको कभी कभी शिक्षा गुरु भी कहते हैं। पर शिक्षा गुरु अभी हमें शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इस शब्द को सुनो भी तो भी किसी को भी इस तरह से शिक्षा गुरु हमें नहीं बोलना चाहिए। हम मेंटर बोल सकते हैं, या काउंसलर बोल सकते हैं, ऐसा कुछ मार्गदर्शक बोल सकते हैं। बट यस, शिक्षा गुरु भी संस्कृत में एक शब्द है। और तीसरा सुनना चाहिए दीक्षा गुरु से, जो हमें दीक्षा देते हैं, जो हमें ऑफिशियली कृष्ण के परिवार से जोड़ते हैं, जो सन्यासी होते हैं, गुरु होते हैं, जो हम आपको बारे धीरे धीरे बाद में बताएंगे, दीक्षा क्या होता है वगैरह वगैरह। तो इनसे सुनना चाहिए, इनसे संग करना चाहिए। उसका मतलब बोला, प्रभु जी ने बोला संग करना है, बोला अब से मैं हफ्ते में 4 दिन मंदिर जाऊंगा और जो पहला भक्त मिला उससे बातें करने लगूंगा, बोला ये तो संग है। ऐसा नहीं,
संग किनसे करना है? जिनसे आप सुन रहे हो, है ना। आपको ये फॉर्मूला बताया है पहले किसी ने? रिस्पेक्ट ऑल, पता है? नहीं बताया। देखिए हमारा एक फॉर्मूला है, प्रभुपाद ने बताया आपको, हमारा मतलब प्रभुपाद का है फॉर्मूला, रिस्पेक्ट ऑल। यहाँ पे आप जितने भी भक्तों को देखो सबको रिस्पेक्ट करो, सबको आदर दो। एसोसिएट विथ फ्यू, संग करो मगर सिर्फ कुछ लोगों का संग करो, कुछ लोगों का। एंड फॉलो वन, अनुगमन करो सिर्फ एक या दो का, जो आपको बोले वही करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको पूछना है कि प्रभु जी रविवार को तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं, तो बोला देखो ये भक्त है, इन्होंने भी 3 राउंड कंठी माला पहनी है, ये भी माला है, उनसे पूछ लेते हैं। नहीं, उनसे नहीं पूछना है, पूछना हरेश गोविंद प्रभु से है। समझे आप? तो जो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको हर एक से नहीं पूछ सकते आप। तो रिस्पेक्ट ऑल और एसोसिएट विद फ्यू का मतलब क्या है कि सेवा के दौरान आप बहुत सारे भक्तों से संग करते हैं तो वो कर सकते हैं, दैट इज फाइन, बट फॉलो वन। समझ गए? इसमें कोई डाउट है? समझ गए ना आप? बहुत सिंपल, इस प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना है। मैं भी ये फॉलो करता हूँ, सबको फॉलो करना है, ये हर एक भक्त ये फॉलो करता है। रिस्पेक्ट ऑल, आप मेरे साथ बोल सकते हैं, रिस्पेक्ट, फिर एसोसिएट विथ फ्यू एंड फॉलो वन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, तो आई हैव गॉट सो मेनी अदर पॉइंट बट आई हैव टाइम थोड़ा कम है। एनीवे, देखिए फ्राइडे प्रोग्राम जो है उसमें आपको लगता है कि यहाँ पे जो भक्त है वो कुछ मेहनत करते हैं या चल जाता है, कुछ इतना नहीं है? लगता है? जिनको अभी भी डाउट है उनके लिए मैं थोड़ा लिस्ट बनाए थे। आई वॉज थिंकिंग टुडे कि हमारे भक्त लोग फ्राइडे को क्या क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ आपकी जानकारी के लिए। सबसे पहले तो आपके लिए फ्लायर बनता है। वो फ्लायर कहाँ से आता है? सीधा गंधर्व लोक से आता है? कोई भेजता है? यहीं पे पृथ्वी लोक पे ही बनता है ना। हाँ, आपके जैसे भक्ति बनाते हैं। अंकुर प्रभु कहाँ गए? वही बनाते हैं। अंकुर प्रभु बनाते आपके लिए फ्लायर, अट्रैक्टिव फ्लायर, ताकि आप अट्रैक्ट हो आने के लिए, है ना। वरना सीधा सीधा लगे टुडे प्रोग्राम प्लीज़ कम, तो आएंगे कुछ लोग, बोला मज़ा नहीं आया, कुछ अट्रैक्टिव होना चाहिए, तो अट्रैक्टिव फ्लायर बनाते हैं। तो वो फोटोशॉप या कैनवा या उसमें फ्लायर बनाते हैं, फिर मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, है ना, और सबको ग्रुप में पोस्ट करना होता है टाइम पे, फिर रिमाइंडर 5-6 बजे वॉटेवर रिमाइंडर। तो ये एक कार्य होता है, कम्युनिकेशन। फिर ये सब कुछ यहाँ पे जो दिख रहा है वो एकदम से प्रकट हो जाता है, सेटअप करना पड़ता है। हाँ, सेटअप करना पड़ता है। तो ये भी तो चलो ठीक है, ये तो अगर मिक्सर होता है, रिकॉर्डिंग होता है, ये सब पूरा सेटअप होता है, तो सेटअप करना पड़ता है। कुर्सियाँ बिछानी होती है, क्लीनिंग वगैरह देखना होता है। अभी तो फिलहाल एसी चालू करना टाइम पे, राइट। सो ये सब चीज़ें, प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर को सेटअप करना अगर हो तो ये सब चीज़ सेटअप सेवा आती है। उसका पूरा टीम है जिसमें सागर प्रभु भी है, वो भी सेवा कर रहा है। और कौन है? और कोई है सेटअप में? आप अकेले हो ना यहाँ से? हाँ, तो ये सेटअप सेवा में आपसे पहले आ जाते हैं ये 7 बजे और सेटअप सेवा करते हैं ये, तो ये भी भक्त लोग करते हैं। फिर कुछ भक्त कीर्तन भी करते हैं, है ना, वो भी जल्दी आता है आपके लिए कीर्तन करते हैं, ताकि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो। कृष्ण के नामों का कीर्तन करते हैं। हाँ, फिर रिकॉर्डिंग जो होता है, उसके बाद उसका एडिटिंग होता है वीडियो का। एडिटिंग के बाद पब्लिश करना, यूट्यूब पे पोस्ट करना होता है, पब्लिश करना होता है, फिर मैसेज भेजते हैं, तो वही भक्त लोग करते हैं। फिर प्रसादम मंदिर से बनता है, कुछ आइटम है ना। ऐसे भी आज आप में से कितने लोग आए थे सेवा में? 1 2 3 माताजी आए थे ना, आज भी सेवा था। तो आज का सेवा इन माताजियों ने किया है। सुपर फिश प्रसाद है। बताओ माता जी मेनू? पास्ता, इडली, हलवा, दाल, पुलाव, पूरी, सब्जी, वेरी वेरी नाइस फिश प्रसादम। तो और ये हर फ्राइडे, इस फ्राइडे तो हम लोगों ने यहाँ पे किया था, हर फ्राइडे माता जी घर से बना के लाते कुछ ना कुछ चीज़ें, 2-3 चीज़। तो ये सेवा होता है। फिर सर्व करते हैं आपको, राइट। फिर नीचे मिलते हैं आपको, प्रश्न हो तो आपके साथ बैठते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। आप पहुंच जाते हो घर, कितने बजे पहुंचते हैं आप घर जनरली? 10 साढ़े 10? हाँ, भक्त लोग पहुंचते हैं 11 साढ़े 11 को पहुंचते हैं, सबसे लास्ट में, सबसे मिल के। और सुबह मंगला आते हैं 4 साढ़े 4 बजे।
ये भक्त लोग पूरा जीवन दिया है उन्होंने आपके लिए, भक्त लोग सब कर रहे हैं, और हम फ्राइडे प्रोग्राम में आते नहीं हैं। तो क्या ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है वैष्णवों की भावनाओं का? वो क्यों करते हैं? उनको कोई मज़ा आता है, उनको कोई कमीशन मिलता है ये करने में? बिकॉज वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं, इसलिए वो सेवा करना चाहते हैं आपकी। तो आपको सिर्फ आना है और कुछ नहीं करना है। ऑफ कोर्स आप भी सेवा कर सकते हैं आके उनकी तरह, मगर सबसे पहले सेवा क्या है? हम लोग काफ़ी बार वक्त पूछते हैं हमसे, वो कुछ सेवा हो तो बताइए। हम बोलते सेवा है ना, बिल्कुल है, बहुत बड़ी सेवा। बोला क्या है? बोला आओ, यही सेवा है, और कोई सेवा नहीं है। आओ, बस आके बैठ के सुनो, प्रसाद लो, जाओ, यही करना है, राइट? सो ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट कम, सिर्फ आना है रेगुलरली। बोले प्रभु जी आ तो रहे, आप बार बार बोले नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, बट आने की हमारी उत्सुकता बढ़नी चाहिए। वी शुड वेट फॉर फ्राइडे। बोला कब फ्राइडे आ रहा है, कब ऑनलाइन सेशन आ रहा है? ट्यूसडे होता है ना आपका ऑनलाइन। तो देखिए, भक्तों का संग सिर्फ फ्राइडे नहीं करना है, ट्यूसडे ऑनलाइन सेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे कितने लोग ट्यूसडे को अटेंड करते हैं, है ना? तो ये जो करते हैं, आप लोगों को लगता है कि वो यूजफुल होता है? वेरी यूजफुल सेशन, गुरु के बारे में, शिष्य के बारे में, कर्म के बारे में। अभी हम देखेंगे और बहुत प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं आएंगी। सो इंपॉर्टेंट सेशन, पॉजिटिव थिंकर सीरीज, उसके बाद भी हम कंटिन्यू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस होते हैं, राइट? सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आना भी इंपॉर्टेंट है और सही समय पे आना भी इंपॉर्टेंट है ना? ऐसा नहीं कि प्रभु मैं तो आ जाता हूँ 9 बजे आ जाता हूँ, फिर आधा घंटा सुनता हूँ। देखो आपका क्या होता है, पहले वो जय राधा माधव कराते हैं, फिर मंगलाचरण बोलते हैं, थोड़ा शुरुआत में कुछ होता है। एक्चुअल लेक्चर तो 8:45 को ही शुरू होता है। 9 बजे जाए तो चले, कीर्तन की ज़रूरत नहीं है, बाकी सबकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये भाव हमारा है तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे साथ। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं आज किसका लेक्चर होगा, मतलब मज़ा नहीं आएगा, नहीं जाना है। ये तो सबसे बड़ा अपराध है, स्पीकर को जज करना। इनका लेक्चर अच्छा लगता है, इनका लेक्चर में इतना मज़ा नहीं है। ओहो, बहुत बड़ा अपराध है। ऐसा अपराध कभी मत करना, है ना? इंपॉर्टेंट चीज़ कौन बोल रहा है वो नहीं है, क्या बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग होते हैं जो उनका स्टाइल अलग होता है, किसका स्टाइल अलग होता है, दैट इज़ फाइन, सो व्हाट। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम क्या सुन रहे हैं, हमारे हृदय में वो जा रहा है नहीं, हमारा जीवन परिवर्तन हो रहा है नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेक्चर मज़े लेने के लिए नहीं होता है। इट इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट कि मज़ा आ गया आज तो मज़े लेने के लिए थोड़ी है ये। हृदय परिवर्तन हो रहा है नहीं हो रहा है, भक्ति में आगे बढ़ रहे नहीं रहे। बोला बहुत मज़ा आता है, फ्राइडे 3 साल से जा रहे हैं, 1 माला कर रहे हैं, वाह। अभी तक घंटी, बोला घंटी तो अभी सोचेंगे, ऐसा नहीं है। फास्ट ग्रोथ होना चाहिए, बिकॉज हमें पता नहीं हो रहा कितना जीवन। आप में से कोई है जो बता सकता है कि मैं 70-80 साल जीऊँगा? श्योर शॉर्ट कोई है ऐसा त्रिकालदर्शी? कोई नहीं है ना। वी डोंट नो, हम घर पहुँचेंगे नहीं अभी, कोई पता नहीं है। एनीथिंग कैन हैपन, दिस कैन कोलैप्स सडनली। और अगर ऐसा हो तो अच्छा है, सीधा चले जाए भगवान के धाम सब एक साथ, है ना? फिर वहाँ पे लेक्चर करेंगे, ये अच्छा है। ऐसा हो जाता अच्छा है, मगर हमारा भाग्योदय इतना हुआ नहीं है, चिंता मत करिए, नहीं होगा। तो कुछ लोग डर जाएगा, बोला क्या बोल रहे हैं, भगवान ने तथास्तु बोल दिया तो, भूकंप आ गया तो। नहीं, चिंता मत करो, इतनी कृपा नहीं है भगवान की हम पे। भगवान हमें इतनी जल्दी थोड़ी बुला लेंगे, अभी तो हम इतने कच्चे हैं। बट अगर अच्छा हो जाए तो अच्छा है, बट वी आर नॉट सो फॉर्चुनेट। सो अगर हम फ्राइडे प्रोग्राम को लाइटली लेते हैं, मतलब ठीक है, होता है, ठीक है, चलता है, तो कृष्ण कृपा विड्रॉ कर लेंगे। कृष्ण कृपा देंगे ही नहीं हमें। मतलब फ्राइडे प्रोग्राम, बोला तेरे को एक चीज़ दी, इतना अच्छा शुक्रवार का प्रोग्राम दिया, मंगलवार का प्रोग्राम दिया, उसी में तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तेरे को कृपा चाहिए, बोला जा नहीं दूंगा। कृष्ण रूठ जाएंगे फिर हमसे, है ना? वो रूठ सकते हैं, यशोदा माता से भी रूठते हैं, तो हमसे तो 100% रूठ जाएंगे। उनके साथ तो योग माया के प्रभाव में रूठते हैं, हमारे साथ तो वो बोला महामाया को भेज देंगे, ऐसा। सो जब प्रहलाद महाराज, या वी हैव 10 मिनट्स, प्रहलाद महाराज जब ये हुआ नरसिंह देव लीला को बताया, सबको स्टोरी बताया, राइट? प्रहलाद महाराज नरसिंह देव प्रकट हुए, बताया ना खंबे में से, स्टोरी बताया ना, उसको रिपीट नहीं करेंगे। जब भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकशिपु का वध किया, प्रहलाद महाराज को बोला
कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांगो, वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने पहले तो बोल दिया कि देखो मैं कोई बिजनेसमैन थोड़ी हूँ कि आपने कुछ मेरे लिए किया इसलिए मुझे कुछ चाहिए। नहीं 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 नहीं, वो तो बिजनेस हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला अगर आपको कुछ देना है तो उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी का उद्धार करो। और फिर उन्होंने बोला निज भृत्य पार्श्वम, ये शब्द का प्रयोग हुआ है, निज भृत्य पार्श्वम। निज मतलब आपके, भृत्य मतलब आपके सेवक, पार्श्वम उनकी सेवा में मुझे जोड़ दो। प्रहलाद महाराज ने ये नहीं बोला कि आपकी सेवा में मुझे जोड़ो, उन्होंने क्या बोला, आपके जो भक्त है, आपके सेवक है, उनकी सेवा मुझे दीजिए। डायरेक्ट सर्विस इज नो सर्विस, सर्विस ऑफ सर्वेंट इज सर्विस। तो भगवान की सेवा नहीं करनी है हमें, किसकी सेवा करनी है? माया की सेवा करनी है? नहीं, भगवान के भक्तों की सेवा करनी है। तो भगवान के भक्तों की सेवा कैसे कर सकते हैं? जो उन्होंने बोला है वो करके, है ना, उनको सुन के, वाणी सेवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो प्रहलाद महाराज ने बता दिया कि मुझे आपके सेवकों की शरण दे दीजिए हे प्रभु। तो हम तो कौन है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो वैष्णव होते हैं ना, कृष्ण कहते हैं 10th चैप्टर में, मत चित्ता मत गद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। कृष्ण से कि जो मेरे भक्त होते हैं वो हमेशा उनके चित्त, मत चित्ता मत गद प्राणा, उनके चित्त, उनके प्राण हमेशा मेरे अंदर रहते हैं और वो एक दूसरे को मेरे बारे में बोध देते हैं। बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, और हमेशा मेरी कथा करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं। और इससे क्या होता है, उनको दो चीज़ होती है। हरेश गोविंद प्रभु जब आपको कथा सुनाते तो उनको क्या होता है, उनको पैसे मिलते हैं? ऐसा नहीं, उनको तुष्यंती रमंती, तुष्यंती का मतलब संतोष मिलता है और रमंती का मतलब आनंद मिलता है। कृष्ण कहते हैं कि जब मेरे भक्त दूसरे लोगों को, दूसरे भक्तों को मेरी कथा, मेरे उपदेश सुनाते हैं तो उनको दो चीज़ होती है। क्या? तुष्यंती च रमंती च। ये 10th चैप्टर का 9th श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं बाद में घर जाके, 10.9 भगवद गीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भक्त लोग इसलिए पागल होते हैं आपके साथ बातें करने के लिए, है ना। जैसे आप लोगों को लगता होगा ना, जब कोई भक्त आपको देख लेता है वो छोड़ता नहीं है, बोला इनसे बातें करते हैं, कुछ ना कुछ बातें करते हैं ना। क्यों? बिकॉज वो संतुष्टि और आनंद प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण के बारे में बात करके। दैट इज द ओनली पर्पस, राइट, बिकॉज दे फील जुबिलेंट, दे फील जुबिलेंट, राइट। ओके, अगर हम यहाँ फ्राइडे प्रोग्राम में नहीं आएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो और कहाँ जाएंगे? कौन बताएगा? एग्जाम्पल दीजिए, कहाँ जा सकते हैं? और बोलिए, हेलन प्रभु बोलिए, हंस रहे आप। हाँ, मूवीज और मॉल, हाँ मॉल और आईपीएल चलता है अभी, क्या बंद हो गया आईपीएल? पता नहीं क्या बोल रहे हैं। गेट टुगेदर, किटी पार्टी। किटी पार्टी इवनिंग में होती है? नहीं होती है ना, आपको पता है। और कुछ और ऐसे ही कहते फालतू चीज़ें, यस, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, टाइम पास करते होंगे, है ना। कितना हमारे समय को हम बर्बाद कर रहे होते हैं, मगर अभी हम यहाँ पे हैं। दिस इज द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, बेस्ट यूज ऑफ योर ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ। इससे श्रेष्ठ हमारे जीवन में कुछ नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जब हम किसी उन्नत भक्त के संग में होता हूँ, मैं समटाइम्स आई थिंक कि जीवन में यही और कुछ करना ही नहीं है, महाराज से सुनना है, भक्तों के संग में रहना, यही तो करना है, और सब क्या बेकार है, बिजनेस, जॉब, ये वो सब। भगवान बस यही दे दे पूरी लाइफ करने के लिए। एक्चुअली इट इज़ लाइक दैट। द बेस्ट टाइम ऑफ आवर लाइफ इज़ व्हेन वी आर विद डिवोटीज। हालांकि हमें अभी ये लगता नहीं है, बिकॉज हम लोग रोगी है, भव रोग लगा हुआ है। बोला क्या बात करते हो प्रभु, जब वो शेयर मार्केट ऊपर जाता है ना, तब जो आनंद मिलता है ना, आपको पता नहीं है। ऐसा कुछ जो भी है ना, वो आनंद नहीं है। भक्तों के संग में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। मगर अभी हम लोग रोगी है, इसलिए हम लोग रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं वो, अनफॉर्चुनेटली। ये दुर्भाग्य है हमारा। मगर उसका इलाज क्या है? भक्तों का संग ही है, इलाज भी वही है। संग में रहेंगे तो और संग को अप्रिशिएट कर पाएंगे, ऐसा है ना। सो
आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि आप भक्ति में आगे बढ़े? ऐसा कोई है? कोई है ऐसे? ओहो, 100%, है ना? तो देखिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ मैं आपको बोलता हूँ ना, व्हाट, हाउ डू यू से, फॉर्मूला, हाँ, दिस इज मास्टर फॉर्मूला। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है संग, और दूसरा है चैंटिंग। और ये दोनों एक साथ होना चाहिए, एंड आई रिपीट, साथ में। अगर दो में से एक भी हुआ ना तो हम अटक जाएंगे। कुछ लोग होते हैं 5 साल से आ रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मंदिर आ रहा हूँ, संग कर रहा हूँ, माला, मतलब माला वाला क्या होता है? मन में हो रहा है सब माला 24 आवर्स। प्लीज़ 24 आवर्स मत करिए, इतना कष्ट मत दीजिए। 22 घंटा मत करिए, 2 घंटा सिर्फ माला पे करिए, मन में मत करिए। हम ऐसा बोलते हैं। और कुछ लोग होते हैं, बोला आने की ज़रूरत नहीं है, पता चल गया इनका क्या होता है, शरीर नहीं है, आत्मा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आहार निद्रा भय में, इतना मोटा मोटा सा पता चल गया है। ऐसा ही है जो बोलते हैं वो। हाँ, माया है, कृष्णा है, और गीता, भागवतम, चैतन्य चरण 2-3 श्लोक आ गए, हो गया है। माला करना ना, 16 माला मैं करूँगा घर पे, हो गया। कभी वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। इट इज से श्रुति श्रुति पुराण आदि पंचरात्रि की विधिम बिना एकांत की हरेर भक्ति उत्पादेव ही कल्पते। कि अगर हम प्रॉपर सिस्टम को फॉलो किए बगैर एकांत की अकेले बैठ के भक्ति करेंगे तो उत्पादेव ही कल्पते, उत्पाद मचाएंगे। उत्पाद मतलब कहाँ पे? हमारे जीवन में उत्पाद मचाएंगे, मतलब पूरा नष्ट कर देंगे हमारे जीवन को। बिकॉज हम, बोला प्रश्न पूछना है, बोला किससे प्रश्न पूछूंगा? अपने आप से। बोला उत्तर मैं भी दूंगा, प्रश्न भी मेरा, उत्तर ही मेरा, सब कुछ हो गया, फिर तो खत्म, क्योंकि भक्तों का संग ही नहीं है। तो इसीलिए भक्तों का संग करना बहुत आवश्यक है ना। एसोसिएशन एंड चैंटिंग दोनों एक साथ होना चाहिए कि आप भक्तों के संग में रहो और माला भी करो, बढ़ाओ, और माला करते करते संग भी करो। दोनों ज़रूरी है। दो में से एक भी नहीं होगा ना, देन हम कब भक्तिमय जीवन से फेंक दिए जाएंगे पता भी नहीं चलेगा हमें। हमें बहुत लगेगा नहीं नहीं, पहले तो मेरा सैलरी 15 लाख था, फिर 30 लाख हो गया। पहले तो मैं एक बिजनेस करता था, अभी तो मैं 3 फैक्ट्री खोल दी, मतलब प्रगति हो रहा है। यही एग्जैक्टली आप फेंक दिए गए भक्ति में से, क्योंकि आप माला का जप नहीं कर रहे हैं या फिर संग नहीं कर रहे हैं। दो में से एक चीज़ नहीं कर रहे हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप माला का जप करते हैं और संग नहीं करते हैं तो आपकी माला को वैलिडेट कौन करेगा? वैलिडेट का अर्थ पता है सबको? उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वैलिडेट को? हाँ, शुद्धिकरण नहीं, पुष्टि। हाँ, उसका पुष्टिकरण कैसे कौन करेगा कि भाई आप सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, हरे कुछ कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उच्चार, भक्ति तो बताएंगे। अनर्थ जा रहे हैं और आ रहे हैं, क्या हो रहा है? कृष्ण कथा में रुचि बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? अकेले अकेले कुछ नहीं होगा। माला का जब कर रहे हो फिर भी आना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप माला के जब नहीं भी कर रहे हो ना तो भी आओ, तो भक्त आपको माला पकड़वा देंगे। जैसे हमने आपको पकड़ाई थी पहले सेशन में, है ना, रखो आपके लिए फ्री है। फ्री में से लोग सब कुछ ले लेते हैं, बोला हाँ लाओ, बहुत अच्छा लगता है फ्री में लेना। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। सो एनीवे, जोक्स अपार्ट, भक्त आपको माला तक पहुँचा देंगे अपने आप। आपको पता भी नहीं चलेगा कब मैं 2 माला, 8 माला, 16 माला पहुँच गया। बोला ये लोग बहुत क्लेवर है, पता भी नहीं चलता और कब 16 माला तक पहुँचा देते हैं। प्रभु जी 1 राउंड से शुरू करिए, फिर वो अंदर बोलता है बाद में 16 तक मैं आपको पहुँचा दूंगा। बोला अभी 1 माला करिए, मगर वो बोलते नहीं है, साइलेंट होता है। बट वो हमारे भले के लिए ही होता है, भक्त हमारे भले के लिए ही सोचते हैं। सो डिवोटी जो होते हैं ना, जैसे युद्ध जब हम लड़ने जाते हैं, युद्ध लड़ने, तो ऐसे कपड़ों में जाते हैं युद्ध लड़ने? कैसे जाते हैं कौन बताएगा? कवच होता है, हाँ, कुछ प्रोटेक्टिंग शील्ड होता है ना। तो अभी हम युद्ध लड़ रहे हैं, नहीं लड़ रहे हैं? किसके खिलाफ? माया के खिलाफ है। तो जो भक्त है वो हमारा कवच है, शील्ड है, बचाते हैं हमें। नहीं तो माया तो हमें जो चाटे, घूसे, लाते मारती है।
हमें घायल कर देगी बहुत बुरी तरह से। अगर भक्त आस पास नहीं होंगे तो, अगर भक्त है एंड वी आर प्रोटेक्टेड, फिर कुछ नहीं होगा। अगर कवच है, बुलेट प्रूफ कवच पहना है, तो कोई गोली हमें मार सकती है? बुलेट प्रूफ है, प्रूफ। तो ये बुलेट प्रूफ कवच है भक्तों का संग, तो इसलिए वो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक क्वेश्चन है, आप ऑनेस्टली बताना, सच सच बताना है ना। आप में से किसी ने ऐसा अनुभव किया है कि जब हम 1-2 फ्राइडे या कुछ कैंप में नहीं गए या 1 महीने मिले नहीं भक्तों से, फ़ोन पे बात नहीं की, मिले नहीं, तो भक्ति में थोड़ा डाउन जा रहे हैं, ऐसा किसी को लगा है? हो 70-80% लोगों को लगा है ऐसा, है ना? यस, ये प्रूफ है, हम सब ने खुद अनुभव किया है। और जब हम रेगुलरली संग करते हैं, मंगला आरती आता है, भक्तों का संग करते हैं, उनसे सुनते हैं, बातें करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, फ़ोन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो कितना फास्ट एडवांस करते हैं ना हम। तो ये प्रूफ है, इटसेल्फ इज प्रूफ ऐसा। तो ये नेचुरल है एक्चुअली, सबके लिए लागू है, मेरे भी सबके लागू होता है, मेरे में सबसे ज़्यादा लागू होता है। जब मैं भक्तों का संग नहीं करता हूँ तो मैं एकदम बिछड़ जाता हूँ भक्ति में, इसलिए देन आई हैव टू देन रिवाइव माई सेल्फ, और ये सब पे लागू होता है ये। So we will stop here, and Ankur Prabhu is not there. Prabhu, can you come here? No, it's okay. Keep it on. या सो आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, रूल बनाइए, रूल ना। आप में से कितने लोगों के जीवन में ये रूल है कि सुबह उठ के आप सबसे पहला ब्रश करते हैं? ऐसा कोई रूल बनाया किसी ने? बोला ये कैसा क्वेश्चन है, सब करते हैं ना। इसको बोलते हैं रूल, बोला नियम, आदत, बोला करना ही है ब्रश, रोज़ करना है ना। बोला नहीं, एक दिन नहीं करेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ऐसा किसी को होता है? नहीं, कंपल्सरी, दैट इज़ रूल। तो रूल बनाना है कि फ्राइडे मतलब इस्कॉन, ये रूल है, कभी ब्रेक नहीं होगा, कभी ब्रेक नहीं होगा। रूल बनाएंगे, ऐसा आदत बनाएंगे, अपने आप को कमिट करेंगे, प्रॉमिस करेंगे ना, फिर कृष्ण देंगे हाँ अभी ये थोड़ा सिंसियर बन रहा है, गंभीर भक्त बन रहा है, फिर कृष्ण कृपा देंगे, फिर आपको भक्ति मिलेगी, फिर नाम में रुचि आएगी, सब अनर्थ जाएंगे, सब बाद में होगा। आपको क्या लगता है कि हमारे शरीर में जो काम है, काम वासना है, क्रोध है, लोभ है, ये सब हमारे बलबूते पे जाता है? हाँ नहीं, वैष्णवों की और कृष्ण की कृपा से जाता है। वो प्रयास देखते हैं और फिर कृपा होती है। तो प्रयास ये करना है, प्रयास नहीं करना है, प्रॉमिस करना है अपने आप, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, किसी की भी शादी हो, बर्थडे को बोला, फिर देखिए अभी मेरे यहाँ तो ऐसा हो गया है, मुझे कोई फ्राइडे फ़ोन नहीं करता, इस टाइम पे कोई फ़ोन नहीं कर रहा। कभी आपने देखा मेरा फ़ोन आया? और मेरा फ़ोन साइलेंट नहीं है, सबको पता है कि फ्राइडे को तो इसको फ़ोन करने का मतलब ही नहीं है। ऐसा आपको भी होना चाहिए, फ्राइडे को नो डिस्टर्बेंस। आपको पता है और धर्मों में ऐसा होता है ना, मुस्लिम में, क्रिश्चियन में, कुछ टाइम पे, उस टाइम पे वो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपना वर्शिप करेंगे, सो पक्का। हमारा ऐसा नहीं है, बोला सब चलता है। यहाँ पे बैठ के भी बोलो बोला ये, यहाँ पे बैठ के भी कभी कभी हमारा मन यहाँ पे नहीं होता है। सो ये अगर ये हो रहा है तो हमें बहुत वर्क करने की ज़रूरत है अपने आप पे, चेतना पे। तो वी शुड प्रॉमिस अवर सेल्फ कि हर फ्राइडे आएंगे, हर मंगलवार को आएंगे। ठीक है, आपका हेल्थ ठीक नहीं है, आप आउट ऑफ टाउन है, वो अलग बात है, बट 99% आपको प्रयास करना चाहिए कि आप एवरी फ्राइडे आए। एक्चुअली आपको अपने पड़ोसी को भी बुलाना चाहिए, पड़ोसी इन द सेंस यहाँ पे जो पड़ोसी है, जैसे शैलेंद्र प्रभु, इनको बुलाएंगे, बोला प्रभु जी आप आ रहे हो ना, आप इनको विद इन योर सेल्फ आप अपने अपने फ्रेंड्स बन गए, माता जी फ्रेंड्स बन गए, एक दूसरे को मोटिवेट करो आने के लिए, मंगला के लिए मोटिवेट करो। प्रभु आप मंगला नहीं आ रहे हो अभी, क्या बहुत हो गया। हमें मोटिवेट नहीं करना पड़े आपको, अंदर अंदर आप लोग सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए। दैट इज द स्टेज विच कृष्णा वॉन्ट्स टू सी। ऐसा ठीक है। सो वी कैन स्टॉप हियर।